तुलसी का पौधा बहुत आसानी के साथ आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं कोशिश करी है तो इस बार कोशिश ज़रूर करिएगा। 100% तो नहीं कह सकती, पर हाँ 50% रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जैसा कि मुझे मिला, मैंने टोटल 4 कटिंग्स लगाई थी और 4 कटिंग्स में से 2 कटिंग्स मेरी 100% सफलतापूर्वक चल रही हैं। 2 नहीं चली, हो सकता है कि कुछ कारण रहा होगा। अगली बार फिर से कोशिश करूँगी, तब देखती हूँ कि 50% रिजल्ट मिलता है या 100%। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज इस तुलसी के पौधे की कटिंग के साथ, तो अब इन कटिंग्स को काफ़ी वक्त हो गया है लगे हुए, अच्छी खासी इसमें रूट्स बन गई हैं। तो अब इन कटिंग्स को बारी आती है गमलों में लगाने की। एक मैं यहाँ पर अपना गमला खाली कर रही हूँ, इसी में मैं ये कटिंग लगाऊंगी। और इस गमले को खाली करते हुए आपको ये कुछ घास नुमा पौधे दिख रहे होंगे, है ना, ग्रीन कलर की ये तिकोनी सी पत्तियाँ। ये कोई आम घास नहीं है, ये बहुत खास घास है, पर उगती बड़े आम तरीके से बहुत सारे गमलों में ये हो जाती है। पर इस घास को आप उखाड़ के मत फेंकिए, इस घास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पूरा का पूरा वीडियो अभी 2 दिन पहले ही मैंने शेयर किया था, तो वो वीडियो देखिए और इस घास को आप अपनी सेहत के लिए ज़रूर आजमाइए। छोटी मोटी बातें होती हैं जो जब हम जानते हैं तो और भी लोगों को बताते हैं। कुछ एक यहाँ पर अपना ये चौलाई उगाई है रेड वाली, ये भी मैं उखाड़ दूंगी क्योंकि मुझे गमला खाली करना है। कुछ एक पोई के पौधे उगाए हैं, तो इन पौधों को उखाड़ के आप किसी दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे गमला चाहिए, बाकी का बाद में देखूंगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई भाई, मेरी खुरपी खो गई है। एक लकड़ी से मैं पूरा गमला खाली कर रही हूँ, तो अगर आप में से किसी ने मेरी खुरपी देखी है ना, या किसी के पास गलती से चली गई है, तो प्लीज़ मेरी खुरपी मुझे वापस कर दीजिए। मेरी खुरपी खो गई है, वरना मुझे FIR करानी पड़ेगी खुरपी की। चलिए भाई, हंसी मजाक छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। गमले को पूरा मैंने खाली कर लिया है। नीचे एक टूटे हुए गमले का टुकड़ा रख दिया है ड्रेनेज होल में। अब ये मिट्टी भी मेरी बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि जब से मैंने गमले में मिट्टी भरी थी तो कुछ भी इसमें बोया नहीं है, तो मिट्टी में काफ़ी सारे पोषक तत्व ऑलरेडी हैं। पर फिर भी यहाँ पर मैं 2 मुट्ठी मिला रही हूँ अपनी गोबर की खाद। गोबर की खाद मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी, वही मैंने 2 मुट्ठी में ली। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं मिला रही हूँ अपनी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। आप दोनों में से सिर्फ एक मिला सकते हैं या फिर दोनों मिला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोनों इसलिए ले रही हूँ कि जिसके पास नहीं है फंजीसाइड पाउडर वो सिर्फ हल्दी ले सकते हैं, जिसके पास फंजीसाइड पाउडर है तो वो ले सकते हैं, या आप आधी आधी मात्रा में दोनों ले सकते हैं बस। बाकी और मैंने कुछ भी मिट्टी में नहीं मिलाया। आप चाहें तो नीम खली वगैरह आप मिला सकते हैं, क्योंकि मेरी मिट्टी में पहले ही से सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिला हुआ था। गमले में जब से भरी मिट्टी तब से कुछ बोया नहीं गया, तो मेरे गमले पौधे के लिए पर्याप्त है। बस 2 कटिंग्स मेरी चली थी 4 में से, तो एक एक कटिंग को सेपरेट में एक एक गमले में लगाऊंगी। आपका अगर गमला बड़ा है तो आप दोनों कटिंग्स एक ही गमले में लगा सकते हैं, पर चूँकि मेरा गमला काफ़ी छोटा है ना, तो मैं एक कटिंग लगाऊंगी जिससे कि एक कंप्लीट पौधा एक गमले में तैयार हो सके। बस यही, अपना सारी मिट्टी भर देती हूँ और कुछ नहीं करना, अपना तुलसी का पौधा लग गया बड़ी आसानी के साथ। ये दूसरी कटिंग के लिए मैं दूसरा कोई गमला खाली करूँगी। अभी तो फ़िलहाल आपको बता दिया, आपको इसी तरीके से दूसरा गमला भी भरना है और बस लास्ट में पानी ज़रूर डालना है। पानी डाल दिया। अब इस गमले को हम लोग छाया में उठा के रखेंगे। इस कटिंग को अभी धूप में हमें कतई नहीं रखना है। कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ थोड़ी सी अगर 10-5 मिनट की धूप आ जाए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप ना लगे। अब भाई देखते हैं कि इन कटिंग्स को मैंने ग्रो कैसे किया था। एक ये प्लास्टिक की बॉटल, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन आप आसपास देख रहे होंगे, इस तरह का जनरली हमारे प्लास्टिक की बॉटल्स में या गमलों में काई जम जाती है। और ये तुलसी का पौधा यानी कि कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। इनफैक्ट इन कटिंग्स में 2 बार बीज भी लग चुके हैं, सीड्स बन चुके हैं इन कटिंग्स में। कई दिनों से मैं सोच रही थी उनको रीपॉट करूं, पर समय नहीं मिल रहा था, तो इसलिए काफ़ी लंबे वक्त तक इस प्लास्टिक की बोतल में ये चल रही हैं। इसी प्लास्टिक की बोतल में बीज भी निकला है, पर कोई नहीं, जितना लंबे समय तक इसमें रहेंगी कटिंग्स उतनी हमारी कटिंग्स ज़्यादा सुरक्षित हैं। अब इस बॉटल से जब मैं निकाल रही हूँ तो आपको भी केयरफुल्ली निकालना है, क्योंकि रूट्स अभी नाजुक हैं, अभी हाल ही में रूट्स बनी है, तो हमें रूट्स को कतई नहीं छेड़ना है।
बॉटल को मैंने ठोक ठोक के बड़े आराम से निकाला, जिससे कि हमारी रूट्स डिस्टर्ब ना हो। अब देखते हैं इस बॉटल में मैंने कैसे इन कटिंग्स को लगाया था। कुछ इन तुलसी के पौधों की मैंने कटिंग करी थी फरवरी के महीने में, क्योंकि उस समय जनरली इस पौधे को कटिंग की ज़रूरत होती है, मैंने कर दी थी। पर इन तुलसी की कटिंग के बाद इन कटिंग से भी मैं पौधे ग्रो करना चाहती थी। तो देखिए कुछ मैं मोटी मोटी सी कटिंग्स निकाल रही हूँ। ये लीजिए भाई, 4 कटिंग्स मैंने निकाली और यही 4 कटिंग्स मैं लगाऊंगी। अब देखती हूँ कि मैंने इसमें कुछ और लगाया या सिर्फ यही कटिंग्स लगाई। तो अब ये 4 कटिंग्स लगाने के लिए मैंने एक ली अपनी बॉटल, और बोतल में भरी हुई है सिर्फ बालू, सिर्फ और सिर्फ बालू है, बाकी कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैंने लिया यहाँ पर एलोवेरा का पत्ता, पत्ते को मैंने बीच से काट दिया, जिससे कि एलोवेरा का जेल हमारा मिल सके। अब जेल आप चाहें तो सिर्फ ऐसे ही इन कटिंग्स में लगा सकते हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ, पत्ते को मैंने बीच से काटा है, इसी आधे कटे हुए पत्ते को मैं इसी कटिंग के आसपास रैप करे दे रही हूँ, और इसमें बालू में मैंने ये पत्ते समेत कटिंग को गाड़ दिया। एलोवेरा का जेल हमारा बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन है, तो इसको आप लगाएंगे तो आपको कभी भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप कटिंग लगाएं तो आप एलोवेरा का जेल लगा दें, आपका एक नेचुरल तरीके से रूटिंग हार्मोन आपके पौधों को मिल जाएगा। रूटिंग हार्मोन का काम होता है कि हमारी रूट्स को बहुत जल्दी डेवलप करना है, और मेरे ख्याल से एलोवेरा सबके पास होता है, तो आप में से हर कोई इसको लगा देगा, कोई झंझट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। तो चारों कटिंग्स पे मैंने इसी तरह से किया, पत्तों को बीच से काटा और उन कटिंग्स के आसपास यही अपना या तो पत्ता रैप कर दें। आपको अगर लगता है कि अच्छे से जेल लग गया है तो फिर ज़रूरत नहीं है पत्ते को भी रैप करने की। बस एक ही इसमें बॉटल में मैंने चारों की चारों कटिंग्स लगाई हैं। आप चाहें तो अपना सेपरेट एक एक भी लगा सकते हैं। बस आप डालेंगे इसमें पानी। कटिंग्स लगाने के बाद आप पानी ज़रूर डालें। और ये देखिए, ये कटिंग्स जब मैं लगा रही हूँ 16 फरवरी 16 फ़रवरी, और अब इस बॉटल को मैं रखूँगी किसी ऐसी छाया वाली जगह पे जहाँ पर हवा तो मिलती रहे पर डायरेक्ट इनमें धूप ना लगे। लगभग महीने भर तक मैं इनको छाया वाली जगह पे ही रखती हूँ। उसके बाद किसी ऐसी जगह पे रख देती हूँ जहाँ पर घंटे 1.5 घंटे की धूप भी लगती रहे। और आज डेट देखिए, आज डेट हो गई हमारी 14 मई और कटिंग हमारी सफलतापूर्वक चल गई 50%, यानी कि 4 में से 2 कटिंग चल गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह से अपनी तुलसी की ढेर सारी कटिंग्स को ग्रो कर सकेंगे। वीडियो सभी अपनों को शेयर करेंगे जो लोग तुलसी के पौधे को लेके परेशान रहते हैं, और क्या करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल का हिस्सा अगर आपको लगता है कि आप बनना चाहते हैं तो चैनल की घंटी बजाइए, ऑल वाला बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। और हाँ, ये तुलसी के पत्ते आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ज़रूर करिए, फेंकने की कतई ज़रूरत नहीं है। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।